मुझे जिंदगी में एक चीज हासिल करनी थी, वो है सबसे बड़ी सफलता। बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत सारे लोगों ने उपहास किया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि यह मजबूर आदमी फंस गया, अब इसकी जिंदगी जो बदतर थी वो बद से बदतर होने वाली है। मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही भगवान है। फेम टॉक्स ये डायरेक्ट सेलिंग है मेरी जान, और आज मैं देवानंद यादव डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से जो मुझे सफलता मिली है उसको शेयर करने वाला हूं। दोस्तों, इस इंडस्ट्री को पवित्र बनाने के लिए और लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसकी अच्छाई और सच्चाई पहुंचाने के लिए डायरेक्ट सेलिंग नाउ और फेम टॉक्स काफी प्रयास कर रहे हैं और इनके प्रयास वाकई में सराहनीय है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जिनको डायरेक्ट सेलिंग की भ्रांतियां हैं वो इनके चैनल के एपिसोड्स देख के दूर हो सके। दोस्त, मेरा नाम देवानंद यादव है और मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से। मेरा जन्म 1994 में बिलासपुर से 100 किलोमीटर दूर एक गाँव में हुआ था। मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और जैसे कि मैं यादव हूं तो हमारा काम था कि बहुत सारे गायों को पालना और उन्हीं के देखरेख में हमारे परिवार का जिंदगी चल रहा था। हमारे पूर्वज इसी काम को कर रहे थे। दोस्त, जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूं उस परिवार में किसी के पास जॉब नहीं है। सरकारी जॉब की मैं बात नहीं कर रहा, प्राइवेट जॉब भी नहीं है। या तो वो लोग गाय चराते हैं या किसानी करते हैं या फिर मजदूर हैं। तब भी सब कुछ बढ़िया चल ही रहा था, जिंदगी जैसी चलनी चाहिए थी चल ही रही थी। 2003 तक सब कुछ बढ़िया था। मुझे अच्छे से याद है जब मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र लगभग 8-9 साल की थी, उस समय 2003 में, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक न एक दिन सबको अलग होना होता है। हमारे परिवार का भी विभाजन हुआ और जो परिवार 2003 तक हंसता खेलता था, सारी चीज़ों से परिपूर्ण था, हम होली दिवाली को त्यौहार की तरीके मनाते थे, बड़े त्यौहार के तरीके मनाते थे, 2003 में अलग होने के बाद 3 साल के अंदर ऐसी कुछ घटनाएं घटी। 2006 आते आते गांव का सबसे खुशहाल परिवार गांव का सबसे दुखी परिवार में बदल गया। इन 3 सालों में मैंने जिंदगी की वो सारी सच्चाई देखी, उन सारे घटनाओं को मैंने अपने आंखों के सामने होते देखा कि जिंदगी जब तकलीफ देती है तो किस हद तक दे सकती है। दोस्त, मुझे बताते हुए बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है कि वो जो 3 साल थे, हो सकता है आप में से कई लोगों को यकीन हो या ना हो, वो जो 3 साल थे वो जिंदगी के सबसे ज्यादा दर्दनाक पल थे। वो 3 साल ऐसा गुजरा कि हमारे पास खाने तक को नहीं होते थे। मेरी दादी हमारे साथ रहती थी, मेरे पापा जी थे, मेरी मम्मी उस समय इन्हीं समस्याओं की वजह से हमारे साथ नहीं रहती थी। दादी हमारे लिए भोजन की व्यवस्था करती थी। हम 2 भाई थे और बहुत मुश्किल भरा पल था। उस समय मैं बहुत छोटा था तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि जिंदगी में चल क्या रहा है। जब आप बहुत अच्छी जिंदगी देख लेते हैं तो आपको ऐसा लग जाता है कि जिंदगी ऐसे ही होती है, आसान, सरल और सुखद। मुझे भी लग रही थी, लेकिन जब ये विपरीत पल आया, जिंदगी ने जब पलटी मारी, तो जिंदगी तो पूरी तरीके से बदल गई। न शांति था न सुख था। दोस्त, जो परिवार हर त्योहार को बहुत शानदार तरीके से मनाते थे, त्योहार तो बहुत दूर की बात है, अब एक एक दिन का खाना बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन फिर भी मैं अपने पापा को, अपनी माँ को बहुत मानता हूँ कि उन लोगों ने ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी हिम्मत नहीं हारे। 2006 के आसपास फिर से मेरा परिवार बसा। मेरी माँ आ गई, मेरे पापा जी भी एक हो गए और हम दोनों भाई। 2006 के आसपास मेरे पापा जी बहुत गरीब हो चुके थे, फिर वो छत्तीसगढ़ को छोड़कर उत्तर प्रदेश आ गए। बहुत सारे लोग आते हैं जो काम करने के लिए आते हैं। मेरे पापा जी, मेरी माँ छत्तीसगढ़ छोड़कर उत्तर प्रदेश आए और वो लोग लेबर मजदूर का काम करना शुरू कर दिया। जब वो लोग उत्तर प्रदेश आए और जब वो लोग ये काम कर रहे थे तो उस समय मैं और मेरे छोटे भाई थे। मुझे अच्छे से याद है, हम लोग बहुत छोटे थे। उस पल को याद करता हूं तो खुशी भी मिलती है और अजीब सा एक एहसास भी होता है। हम दोनों भाइयों को खाना खाना होता था तो हम दोनों रोटी साथ में पकाते थे चूल्हे में और आग बुझ जाता था। बहुत तकलीफ होता था, हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था एक रोटी को पकाने के लिए। कई बार कई दिन तक वो रोटी जल जाती थी।
हम दोनों भाई एक दूसरे को देखते थे, वो छोटा था तो वो कुछ बोलता नहीं था, बाकी हमको ये सारी चीजें समझ में नहीं आती थी, बस चल रहा था जिंदगी। कई बार ऐसा पल आता था कि हम सोचते थे पड़ोसी लोगों से सब्जी मांग लें, एक दो बार हमने ऐसा किया भी, लेकिन हमने क्या देखा कि दुख के पल में कोई साथ नहीं देता। असली रंग अगर आपको देखना है तो आपकी जिंदगी में दुख का पल बहुत जरूरी है, और हमने आसपास के लोगों के भी असली रंग देखे। लेकिन कहावत है ना कि वक्त की सबसे अच्छी बात यह है कि ये गुजर जाता है। धीरे 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 1-2 साल बाद मेरे मम्मी पापा ने काफ़ी मेहनत की और वो लोग धीरे धीरे सेटल होना शुरू किए। वो लोग उत्तर प्रदेश में कमाते थे, मेरी माँ लेबर का काम करती थी, मेरे पिताजी मिस्त्री थे, और दोनों ने हमारे लिए पैसे भेजने शुरू किए। ऊपर वाले का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमें भटकने नहीं दिया। हमने मन लगा के पढ़ाई करी और हम लगातार अपने क्लास में टॉप करते रहे। धीरे 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 2013 का साल आया और 2013 में मेरे मम्मी पापा मुझे शहर भेज दिए, बिलासपुर। उनको मेरे में कुछ नज़र आ रहा था, उनको लग रहा था कि ये बच्चा कुछ बड़ा कर जाएगा। 2013 के अंदर मुझे बिलासपुर जाने का मौका मिला। बिलासपुर में मैं अपने बुआ के यहाँ रहना शुरू कर दिया। 2013 में ही एक दिन मैं शनिवार के दिन कॉलेज से आया था। सोच रहा था, बचपन में मैंने ज़िंदगी को अच्छा देखा था, बाद में ज़िंदगी में क्या अच्छा होगा समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब मैं शहर गया तो वहाँ के अमीर लोगों के बच्चे लोगों को देखा, जो लोग कार से कॉलेज आते थे, जिनकी लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी थी। उनको देखकर मेरे मन में ये बात चलती थी कि यार अगर मेरी ज़िंदगी भी ऐसी हो तो कैसा रहेगा। वो कहावत है ना कि किसी भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहें तो पूरी कायनात उससे मिलाने की साजिश करती है। 2013 के अंदर मैं कॉलेज से आके शनिवार को शाम को टहल रहा था। एक भाई साहब मुझे रुकवाए, उन्होंने बोला एक्सक्यूज़ मी। दोस्त वो शब्द मुझे आज भी याद है, क्योंकि मेरे को एक्सक्यूज़ मी उससे पहले किसी ने नहीं बोला था। मुझे थोड़ा अलग लगा, अटपटा लगा। उन्होंने बोला एक्सक्यूज़ मी, आप कल क्या कर रहे हैं? मैंने बोला कल संडे है और हम स्टूडेंट हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ कल। उन्होंने एक गेट पास दिया और मुझे सेमिनार में बुला लिए, मुझे पता नहीं था। सेमिनार में मैं गया संडे को, डायरेक्ट सेलिंग का प्रोग्राम चल रहा था, भीड़ था, मुझे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। मुझे लग रहा था सारे अमीर लोग सूट बूट टाई लगा के वहाँ बैठे हुए हैं और मेरी ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है। बहुत सारी बातें चली, आधा पौन घंटे तक कुछ बातें समझ में नहीं आई। लास्ट के 5 मिनट में मैंने क्या देखा कि अलग अलग प्रोफेशन के लोग, अलग अलग उम्र के लोग एक स्टेज में जाके बोल रहे हैं कि मैं इस काम को अपने काम के साथ साथ कर रहा हूं और मेरी जिंदगी बदल रही है। कोई बोल रहा है मुझे हफ्ते का 5,000 आ रहा है, कोई बोल रहा है मुझे हफ्ते का 50,000 आ रहा है, किसी ने बोला मैंने बाइक खरीद ली, किसी ने बोला मैंने कार खरीद लिया। दोस्त बस फिर क्या था, मुझे लग गया कि ऊपर वाले ने यही रास्ता मेरे लिए चुना है। और 2013 का साल, जुलाई का महीना आज भी मुझे याद है, 7वें महीने के आसपास मेरी जिंदगी में ये बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री घुस गई और मुझे ये पूरा विश्वास हो गया कि अब मुझे ऊपर वाले से कोई शिकायत करने की जरूरत नहीं है, अब मुझे अपने माँ बाप से भी नाराज होने की जरूरत नहीं है, अब मुझे दूसरों को देखकर दुखी होने की जरूरत नहीं है कि मेरी जिंदगी ऐसी क्यों नहीं है, क्योंकि ऊपर वाले ने सारी शिकायतों को दूर करने के लिए ये बिजनेस मेरी जिंदगी में भेजा है। और दोस्त 2013 में मैं फुल टाइम अपनी पढ़ाई छोड़ के उतर गया इस बिजनेस के अंदर। जिस समय इंडस्ट्री मुझे मिला मैं बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट था और आज तक मेरा सेकंड ईयर के बाद से कोई पढ़ाई पूरा हो ही नहीं पाया। मैंने इस बिजनेस के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, दोस्त हम देसी लोग हैं, हमारे एरिया में एक बात बोली जाती है कि अगर समझ में ना आए तो किसी को मत छेड़ो और अगर समझ में आ जाए तो किसी को मत छोड़ो। दोस्त उस दिन मैंने इस इंडस्ट्री को पूरी तरीके से अपना लिया। बहुत सारे लोगों ने मना किया, बहुत सारे लोगों ने उपहास किया, बहुत सारे लोगों ने बोला कि ये मजबूर आदमी फंस गया, अब इसकी जिंदगी जो बदतर थी वो बद से बदतर होने वाली है। मैंने अपनी जिंदगी इस इंडस्ट्री को दे दी। बहुत सारे लोग आज मेरे से पूछते हैं कि सर आप इस बिजनेस के प्रति इतना सीरियस क्यों रहते हैं? क्यों नहीं रहूंगा भाई, इस इंडस्ट्री के लिए मैंने अपना करियर छोड़ दिया,
इस इंडस्ट्री के लिए मैंने अपने सपने छोड़ दिए, इस इंडस्ट्री के लिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। एक होशियार स्टूडेंट जो क्लास का टॉपर होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसकी पढ़ाई, और दोस्त वो तक मैंने छोड़ दी। लग गया मैं इस इंडस्ट्री में काम करने के लिए, बिल्ड करने के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बिजनेस आसान नहीं होता है, और खासकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और तब तो और ज्यादा मुश्किल होता है जब आपके खानदान में आप पहले शख्स हो, जिनके पास कोई पिछला एक्सपीरियंस ना हो। मैं अपने खानदान में इस इंडस्ट्री को बिल्ड करने वाला पहला शख्सियत था जिसने इस इंडस्ट्री पर विश्वास किया। दोस्त, कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं था। 1-2 साल तो ऐसे ही निकल गए मानो कुछ पता ही ना चला हो। बस जोश जोश में निकल गया, मोटिवेशन में निकल गया, जुनून में निकल गया। 2-3 साल बाद मुझे इंडस्ट्री समझ में आई कि ऐसा करना है और ऐसा नहीं करना होता है। इसके लिए जितने भी गुरु मुझे मिले, जितने भी मार्गदर्शक मुझे मिले, जिन्होंने उंगली पकड़ के मुझे सिखाया कि ऐसा करना है, और दोस्त मैं मानता चला गया। शुरू में तो मुझे ऐसा लगा यार ये लोग मुझे क्या सिखा सकते हैं, कुछ लोगों को जब मैं देखता था। लेकिन इस इंडस्ट्री ने मुझे सिखाया कि सीखने को अगर कहीं से भी मिले तो आपको सीख लेना चाहिए। दोस्त, मैंने कभी ईगो नहीं दिखाई, क्योंकि ईगो तो पहले ही खत्म हो चुका था अपनी परिस्थिति देखकर। अब बस मुझे जिंदगी में एक चीज हासिल करनी थी, वो है सबसे बड़ी सफलता। और दोस्त मैं लग गया। सबसे पहले मैंने ये सीखा कि लोगों को लाते कैसे हैं, उसके बाद मैंने ये सीखा कि लोगों को तैयार कैसे करते हैं, उसके बाद मैंने ये सीखा कि उनको अलग अलग शहरों में काम करने के लिए प्रेरित कैसे करते हैं। एक ऐसा स्ट्रक्चर मैंने तैयार किया जिस स्ट्रक्चर से नए लोग भी इस बिजनेस में आगे बढ़ सके। और फिर क्या था, जब आप किसी खेल को खेलना सीख जाते हैं तो कितनों भी मुश्किल खेल हो वो आसान बन जाता है। और दोस्त, बस मेरी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए। 17-18 आते आते मेरी जिंदगी में मैंने धन दौलत, संपत्ति, मान सम्मान सब कुछ देखना शुरू कर दिया। जिस लड़के से कोई बात नहीं करना चाहता था, जो लोग मेरे को देखकर पीछे हट जाते थे, जिन लोगों को लगता था वो देवानंद यादव आ रहा है उसके आगे पीछे मत जाना, नहीं तो ये प्लान बता देगा, नहीं तो ये फंसा देगा, ये बहुत गरीब है कहीं उधारी ना मांग ले, वो सारे लोग संपर्क बनाना शुरू कर दिए। दोस्त, फूल मालाएं चढ़नी शुरू हो गई। कुछ देर तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो सांप बन गया, लेकिन फिर मुझे समझ में आई कि सक्सेस जो है दोस्त, ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक रास्ता है। और मुझे बहुत ऊपर जाना था, इतना ऊपर जाना था जितना मेरे माँ बाप लोग मेरे बारे में सोचते थे दोस्त। और मैं आगे बढ़ता चला गया। बहुत अच्छे, बहुत शानदार लोगों का साथ मिला, सपोर्ट मिला, बहुत शानदार अपलाइन मिले, बहुत शानदार बिजनेस पार्टनर्स मिले। और आगे बढ़ते 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 मैंने इस बिजनेस से धन दौलत संपत्ति सब कमाई। आज जो मेरे लिए सबसे खुशी की बात है ना, वो ये है कि मेरे मम्मी पापा पिछले 3 साल से कोई काम नहीं करते। वो लोग रिटायर हैं। वो लोग जो 125 रुपया कमाते थे, मेरी माँ 125 रुपया रोज का कमाती थी, मेरे पिताजी मिस्त्री हुआ करते थे, जिनको कई लोगों ने बहुत छोटा समझा था। 2010 में मुझे अच्छे से याद है, गर्मियों की छुट्टी में मैं और मेरे छोटे भाई पहली बार कानपुर गए। मम्मी पापा यहीं रहते थे, 2 महीने का छुट्टी था। जब हम कानपुर आए तो हमने सोचा कि नहीं यार, हम भी कुछ काम कर लें। 125 रुपये रोजी के मिलते थे उस टाइम, और मैं भी लेबर का काम करने लग गया। 2 महीने में हम अच्छा खासा कमा लेते थे, 6-7 हज़ार, जो हमारे एडमिशन के लिए काम आता था। एक दिन क्या हुआ, शाम को काम से छूटा मैं, और जहां पर हम रहते थे, हमको झोपड़ी बना के रहना पड़ता था, वहीं पर आए। एक भाई साहब बहुत शानदार फोन पकड़े थे, पूरा टच स्क्रीन फोन था। मैंने उनसे पूछा कि भैया ये कितने का है, कौन सा है? उन्होंने बोला कि तू मत जान, तेरी औकात नहीं है, तू जिंदगी में कभी ये फोन नहीं खरीद पाएगा। ये LG का 10,500 रुपए का फोन है। दोस्त, कसम से बता रहा हूं, उस दिन मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे बहुत मारा हो और मैं कुछ ना कर पा रहा हूं। और उस दिन अंदर में एक आग लगी कि इतना आगे जाऊंगा, इतना आगे जाऊंगा, इतना आगे जाऊंगा, कि जो भाई साहब आज मुझसे ऐसे बात कर रहे हैं, एक दिन यही मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिलेंगे। और दोस्त, वो आग मेरी काम आई, और वही आग मुझे इस इंडस्ट्री में जिंदा रखा। जब लोग मना करते थे मैं दुखी होता था, लेकिन वो बात याद आती थी। जब लोग उपहास उड़ाते थे मैं दुखी होता था, लेकिन वो बात याद आती थी।
जब बहुत सारे लोगों को प्लान दिखाने के बाद कोई रिजल्ट नहीं आता था, शाम को थक हार के घर जाता था, जुनून खत्म हो जाता था, वो बात याद आती थी, फिर से जोश आ जाता था। और दोस्त, उसी जोश ने, उसी जुनून ने मुझे जिंदा रखा। अगर आपके जीवन में भी आज ऐसे कोई लोग हों, ऐसा कोई उपहास कर रहा हो, कोई मजाक उड़ा रहा हो, कसम से बता रहा हूं दोस्त, उसको समेटते जाना, इकट्ठा करते जाना, वही एक दिन बारूद बनेगा, वही एक दिन आपको काम करने के लिए प्रेरित करेगा। जब आप टूट जाएंगे, जब आप बिखरने से लगेंगे, जब आपका हौसला जवाब देना शुरू होगा, वही बातें आपको फिर से जिंदा करेगी, वही बातें आपको फिर से रिचार्ज करेगी, और वही बातें आपको अगले दिन फिर से जोश और जुनून के साथ फील्ड में जाने को मजबूर करेगी। कुछ लोग बोलते हैं यार ये नेटवर्कर लोग, ये डायरेक्ट सेलर लोग हर दिन जोश में क्यों रहते हैं? ये उसी बारूद का नतीजा है दोस्त, ये उसी बारूद का नतीजा है जो किसी ना किसी की बातों से मन में बना होता है, दिल के किसी कोने में बना होता है। इन्हीं सारी चीजों ने मुझे जिंदा रखा। और आज अगर मैं अपनी बात करूं तो दोस्त, इस इंडस्ट्री के माध्यम से छत्तीसगढ़ के छोटे से गांव, जहां की आबादी जब मैं निकला था तो 750-800 लोगों की थी, जहां पर एक भी कार नहीं था, वहां से निकल के मुझे 2021 के अंदर ग्लोबल बिजनेस आइकन के अंदर यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। 2022 के अंदर दिल्ली के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग अवार्ड्स, जो पहली बार इस इंडस्ट्री के लिए ऑर्गेनाइज करवाया गया, वहां पर मोस्ट प्रॉमिसिंग नेटवर्क मार्केटिंग लीडर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। कई लोग मेरी ये सफलता देख के जलना शुरू कर दिए। कुछ लोगों को लगा जरूर कुछ ना, दाल में कुछ ना कुछ काला है। दोस्त, दाल में कोई कालापन नहीं है, ये सच्ची श्रद्धा और साफ नियत से किसी इंडस्ट्री को अपनाने का और उसमें पूरी जिंदगी, पूरा जुनून लगा देने का ही एक नतीजा है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाना चाहते हैं तो आपको सारे दुख, दर्द, गम को सहना पड़ेगा, अपने अंदर वो गहराई लानी पड़ेगी कि दुख, दर्द सब कहां समा जाए पता ही ना चले। और दोस्त, देखते देखते मेरी जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग ने इतना परिवर्तन ला दिया, इतना परिवर्तन ला दिया कि आज अगर मैं बोलूं कि मेरे लिए एक तरफ भगवान रखा हो और एक तरफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दोस्त इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ही भगवान है। दोस्त, अगर आपके जिंदगी में तकलीफ है, दुख है, मुसीबत है, बहुत ज्यादा दुख है, तो आप भाग्यशाली हैं, आप सौभाग्यशाली हैं, आप उसके लायक हैं, इसीलिए ऊपर वाले ने आपको चुना हुआ है। घबराना नहीं है, सपने को याद करना है और फिर से लग जाना है। और देखना एक दिन ये फेम टॉक्स के अंदर आप भी होंगे और आपको भी दुनिया सुन रही होगी।